हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो दो और डीवी अपडेट के साथ मैं आपके सामने आ गई हूँ और ये अपडेट है आपकी चंडीगढ़ की और दिल्ली की। ठीक है, दिल्ली और चंडीगढ़ की आपकी अपडेट आ चुकी है, एनडब्ल्यूआर और एनआर की। तो कौन से डिपार्टमेंट की ये अपडेट है, कितने बच्चों की लिस्ट आई है, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, अटेस्टेशन फॉर्म एक्सेट्रा, सभी चीज़ों पर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं चंडीगढ़ एनडब्ल्यूआर का आपका क्या नोटिस आया था, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये साइड में लगा दूंगी, बाकी मैं ये जो पीडीएफ है अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करती हूँ, तो आप उसमें ऐड हो जाइएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अगर आप नहीं ऐड हो पाए तो नंबर प्रोवाइडेड है, इस पर आप कॉल या मैसेज करके कुछ भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आप लोग पूछ सकते हैं। तो ये आपका आया है कहाँ का, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एनडब्ल्यूआर का आपका नोटिस आ चुका है चंडीगढ़। ठीक है, क्या बताया गया है, इट इज हेयर बाय इन्फॉर्म टू ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव बीन सेलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एमटीएस। ठीक है, उन्होंने सब बताया। फिर ए वाले पॉइंट से पढ़ना शुरू करते हैं। ड्यूली फिल अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द अटेस्टेशन फॉर्म इन क्वाड्रुप्लीकेट। ठीक है, क्वाड्रुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, क्वार्टर का मतलब क्या हो गया, चार। ठीक है, तो चार आपकी सेट्स होनी चाहिए, क्वाड्रुप्लीकेट में होना चाहिए, विच इज बीइंग इनक्लोज्ड विद दिस लेटर। इस लेटर के साथ आपका वो अटेस्टेशन फॉर्म इनक्लोज हो रखा है। बाकी इन्होंने ये साइट मेंशन कर दी है, यहाँ पर भी आपको वो मिल जाएगा, इन्होंने बताया है अवेलेबल है इस साइट पर भी। ठीक है, तो जो अटेस्टेड कॉपीज होती हैं अटेस्टेशन फॉर्म की, वो आपको करवानी है। मतलब चार सेट्स आपके उसके ओरिजिनल में होने चाहिए। ये नहीं कि आपको जो कॉपी है, जो कॉपी आपने कर ली लेकिन उसको आपको क्या करना है, फिर से उस पर लिखना भी है। 4 सेट्स आपके रहेंगे, वो भी ओरिजिनल। का मतलब क्या हो गया, ओरिजिनल का मतलब यही हो गया कि आपके जैसे एक पेज है उसकी कॉपीज 3 और निकल वाली, यानी टोटल 4, और चारों पे फिर आपको फिल करना है, चारों पे फिल करना है, यानी कि वो ओरिजिनल आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला पॉइंट है कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका ड्यूली साइंड बाय ए गजटेड ऑफिसर। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका किससे होना चाहिए, गजटेड ऑफिसर से साइन होना चाहिए, और आपका 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कोई एसडीएम या डीएम आपका नहीं है, लेकिन अगर हो जाए तो एसडीएम से करा लीजिएगा, नहीं तो कोई भी गजटेड ऑफिसर आपके चलेंगे। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको करवाना है यहाँ पर, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर आपका मेडिकल दिया नहीं गया। अभी मैं आपके सामने सब कुछ बताऊंगी, फिर हम लोग इस पर बात करते हैं। ठीक है, सीएमओ से आपको साइन कराना होगा। 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ डीओबी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपकी जो है, उनकी एक सेट की फोटो कॉपी आपको मतलब जो है सेल्फ अटेस्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ, यानी कि वही आपका 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड वगैरह आपका हो गया, और एजुकेशन की जो भी क्वालिफिकेशंस हैं उनका एक सेट आपको क्या करना है, सेल्फ अटेस्ट करके फोटो कॉपी का, और अलॉन्ग विद ओरिजिनल के साथ ही आपको लेकर जाना है। 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी जो पीएच वाले हैं उनके लिए, SC ST OBC EWS वगैरह है, लेटेस्ट फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। लेटेस्ट फॉर्मेट मतलब जो उनका सेंट्रल का फॉर्मेट है अभी का SSC वाला, उसमें होना चाहिए। ठीक है, फिर आपका है सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू एज रिलैक्सेशन के लिए, वही SC ST OBC अगर आपका है तो वो सबमिशन ऑफ स्टेशन चॉइस। भाई इसमें गुड न्यूज़ ये थी कि आपको चॉइस करने के लिए दिया जा रहा है कि आपको कौन सा स्टेशन लेना है, आपको प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, तो वो भी हम लोग आगे देखेंगे क्या आपका प्रोफार्मा है उसका। तो ये बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पर कि इनकम टैक्स में एनडब्ल्यूआर में चंडीगढ़ में इन्होंने क्या कर दिया है, वहाँ पर मतलब एनडब्ल्यूआर में इन्होंने स्टेशन चूज करने के लिए आपको दे दिया है, चॉइस दे दी है। इफ द कैंडिडेट इज अ सेंट्रल स्टेट, वही कि आपका अगर आप लोग किसी और जॉब में हैं तो आप क्या करेंगे, फिर से आपको कैरेक्टर या पुलिस वेरिफिकेशन कराने की नीड नहीं है। वही आप अपना जो उस टाइम पे अपॉइंटमेंट के टाइम पे आपने करवाया था उसको आप लोग अपने जो अथॉरिटी हैं उनसे करवा कर वही आप क्या करवा सकते हैं, डीवी के टाइम पे लेके जा सकते हैं। फिर द कैंडिडेट मस्ट फुलफिल द एलिजिबिलिटी कंडीशन, कहाँ पर होनी चाहिए, 1 जनवरी तक आपकी एज वगैरह देखी जाएगी। अपॉन वेरिफिकेशन इफ दीज डॉक्यूमेंट्स आर फाउंड टू बी इन ऑर्डर, अब प्रोविजनल, अगर सब कुछ सही हुआ तो आपको प्रोविजनल ऑफर लेटर पर एक्सेप्टेंस आपकी साइन करवा ली जाएगी। अगर आपका इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है तो आपको क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसमिशन के लिए कर दे, मतलब रिजेक्ट आपको कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी गलत फॉल्स है आपने भर रखा है, या कोई भी आपके डॉक्यूमेंट गलत पाए जाते हैं तो। आफ्टर सेटिस्फैक्ट्री वेरिफिकेशन इशुएंस ऑफ ऑफर लेटर, कैंडिडेट शेल बी सेंट फॉर अंडरगोइंग इंडक्शन ट्रेनिंग। फिर आपको ट्रेनिंग पे मतलब अंडरगोइंग ट्रेनिंग मतलब आपकी होगी, अगर आपका सब कुछ ऑफर लेटर हो गया उसके बाद ट्रेनिंग होगी। इस तरीके से इन्होंने बताया। इन केस द कैंडिडेट डज नॉट अपीयर, अगर वो अपीयर नहीं होते हैं during the said date, it shall be presumed that that candidate is not willing to join the service, कि भाई डीवी डेट को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर भी इन्होंने बहुत क्लियरली आपको बता दिया है
अगर आप नहीं जा पाते हैं डीवी डेट के लिए तो क्या होगा, यही समझा जाएगा कि भाई आपको इच्छा ही नहीं है, आपकी विलिंगनेस नहीं है कि भाई आप ज्वाइन करेंगे, और फर्दर अपॉर्चुनिटी शैल बी गिवन फॉर द सेम एंड द डोसिए विल बी रिटर्न, और वो आपके एसएससी को रिटर्न कर दिए जाएंगे। तो ये तो पूरा आपका जो था वो नोटिस था, ठीक है, ये आपका पूरा नोटिस था जो आपका दिया गया है। फिर इसके साथ आपको क्या मिला है, अटेस्टेशन फॉर्म मिला है। क्या मिला है, ये अटेस्टेशन फॉर्म, इसमें सब आपको यहाँ पर फिल करना है। अटेस्टेशन फॉर्म कैसे फिल किया जाता है उसकी भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप लोग देख लीजिएगा एमटीएस की प्लेलिस्ट में, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी। इसी में आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट भी है, ठीक है, इस पर आपको साइन वगैरह करवाने हैं, एड्रेस वगैरह लिखना है, ठीक है, पूरा पता, उनका नाम, सब कुछ साफ क्लियरली आपका लिखा होना चाहिए। फिर आपका ये स्टेट चॉइस दे रखा है, क्या दे रखा है ये देखिए, ये आपका स्टेट चॉइस है। इन दिस रिगार्ड इट इज सबमिटेड दैट आई हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द एमटीएस मल्टीटास्किंग चॉइस ऑफ स्टेशंस फॉर पोस्टिंग, एंड आपको उसका रीजंस भी देयर ऑफ बताना है कि भाई आपका रीजन क्या है, रीजन क्या है, आप इस स्टेशन में क्यों जाना चाहते हैं, ठीक है, रीजन भी बताना है। इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं कि ऑल कॉलम्स ऑफ द प्रोफार्मा आर कंपल्सरी टू बी फिल्ड इन, कि भाई आपको ऐसा नहीं है कि कोई भी आप छोड़ देंगे, कोई भी लाइन आपको सारी फिल करनी है। कैंडिडेट हैज टू चूज एनी 5 स्टेशंस फ्रॉम द स्टेट यूटी विच हैज़ बीन एलोकेटेड टू हिम, आप अपने से या कहीं और से भी ले सकते हैं, जो आपको स्टेट दिया गया है या कहीं और के भी स्टेशन आप ले सकते हैं बाय एसएससी, ठीक है। अच्छा हाँ, जो आपको स्टेट दिया गया है उसमें आपको 5 स्टेशन चूज करने के लिए बताया गया है। द डिटेल्स ऑफ स्टेशन इन पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर गिवन है, वो सब मतलब आपको दे रखा है नीचे। कैंडिडेट्स हु हैव बीन एलोकेटेड चंडीगढ़ नॉट रिक्वायर्ड टू फिल दिस स्टेशन ऑफ चॉइस प्रो फार्मा, क्या बताया गया है, कैंडिडेट्स हु हैव बीन एलोकेटेड, जिनको मतलब कर दिया गया, एलोकेट कर दिया है चंडीगढ़, आर नॉट रिक्वायर्ड टू फिल द स्टेशन ऑफ चॉइस प्रो फार्मा, उनको स्टेशन नहीं करना है इस चॉइस प्रो फार्मा में, उनको नॉट रिक्वायर्ड टू फिल द स्टेशन, कि भाई वो स्टेशन चूज नहीं करेंगे जिनको चंडीगढ़ दिया गया है, समझ रहे हैं इस बात को, जिनको चंडीगढ़ एलोकेट हुआ है, आर नॉट रिक्वायर्ड टू फिल दिस स्टेशन ऑफ चॉइस प्रो फार्मा, उनको ये प्रो फार्मा फिल करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट है, प्लीज नोट इफ अ कैंडिडेट मेड चॉइस ऑफ स्टेशन फॉर एनी स्टेट यूटी अदर देन स्टेट या यूटी एलोकेटेड टू हिम, ठीक है, सच चॉइसेस विल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड एंड विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर एनी एक्शन। देखिए लिस्ट देख लेते हैं। अच्छा ये देखिए पंजाब में आपके क्या क्या है, अबोहर है, अमृतसर है, बरनाला है, बटाला है, भटिंडा है, ये सब आपके दे रखे हैं पंजाब में स्टेशन 36 हैं। फिर आपके हिमाचल प्रदेश में अगर आपको है तो आपको अपना चूज कर सकते हैं कौन से स्टेशन हैं, ये आपके नूरपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, बट ये आपका सब दे रखा है, हमीरपुर हो गया, कुल्लू हो गया, इनमें से सब आप चूज करेंगे। फिर आपका हरियाणा स्टेट अगर आपको दिया गया है तो आप उसमें क्या करेंगे, ये स्टेशन चूज करेंगे। फिर जम्मू कश्मीर आ गया, चंडीगढ़ वालों के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, उनको वहीं पे मिला, मतलब उनको चूज नहीं करने के लिए स्टेशन है। यहाँ पर क्या है, जम्मू कश्मीर में कठुआ हो गया, काटरा हो गया, रोजपुरी, ये जम्मू वगैरह, तो आप ये पूरा अपना चॉइस प्रोफार्मा अपना भरेंगे स्टेशन वाला, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया गया है कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए भी अलग से प्रोफार्मा है, ठीक है, अलग से है, इसको मतलब ये नहीं है कि उसी अटेस्टेशन फॉर्म के साथ इंक्लूड है, अलग से ये आपका कैरेक्टर वाला दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका सारा प्रोफार्मा है। और हम लोग बात कर लें कि इसमें कैरेक्टर भी हो गया, आपका अटेस्टेशन फॉर्म हो गया, आपका स्टेट चॉइस प्रेफरेंस हो गया, ये नोटिस आपका हो गया। दूसरा इसमें आपका कहीं पर भी क्या नहीं दे रखा है, मेडिकल के लिए नहीं दे रखा है, ठीक है, इन्होंने कहीं पर भी मेडिकल के लिए नहीं दे रखा है, और जो इम्पोर्टेंट बात है, और इन्होंने बता दिया है नोटिस में, ठीक है। अगर मैं नोटिस की बात करूं तो इन्होंने नोटिस में तो बता दिया है कि आपको मेडिकल कराना है सीएमओ से, लेकिन उन्होंने वो नहीं बताया। देखिए आप वो जो साइट दे रखी है ना, जब इन्होंने कहा है 4 अटेस्टेड कॉपीज, ये आपको अटेस्टेशन फॉर्म मिल जाएगा इस साइट पे भी, आप वहां पर जाइए, वहां पर अटेस्टेशन फॉर्म देखिए क्या उसमें मेडिकल दे रखा है, तो वो प्रोफार्मा निकाल लीजिए, नहीं तो उसी साइट पर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट का भी प्रोफार्मा मिल जाएगा, आप वो निकलवा सकते हैं, उसको आप अपना सीएमओ से साइन वगैरह, मतलब वो आप दिखा सकते हैं, वो आप उसमें साइन करवा के ला सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो आपको प्रोफार्मा मिलता है वो भी आप करवा सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से आप अपना मेडिकल वो उसमें सर्टिफिकेट पे करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपकी बात हो गई सारी। अगर मैं बात करूँ तो चंडीगढ़ की, कि भाई NWR रीजन की आपको स्टेशन, सबसे अच्छी बात है स्टेशन चूज करने के लिए दिए गए हैं, बाकी आपका अटेस्टेशन फॉर्म आया है, सब कुछ है, तो इसमें आपको ये सब करना है, ठीक है। और हम लोग अगर इसकी बात कर लें कि इसमें कैसे क्या आपका होने वाला है, एक सेकेंड रुकिए, हाँ जी। तो अगर हम लोग यहाँ पर अपनी बात कर लेते हैं कि अटेस्टेशन फॉर्म हो गया, चॉइस ऑफ सर्टिफिकेट हो गया, फिर आपका ये जो दे रखा है ये आपको क्या करना है,
सारे यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको फिल करने हैं। ड्यूली फिल्ड डॉक्यूमेंट्स गिवन अंडर ऑन द डेट एज मेंशन्ड इन, ठीक है। फिर हाँ, लिस्ट जो है, जो आपकी नाम की लिस्ट है कि कौन कौन से आपके नेम्स हैं, ठीक है, उनकी आगे डेट दे रखी है, वहां पर आपका यहाँ पर डीबी होना है। तो वो नाम जो आपकी लिस्ट है वो आपकी ये है कि डेट एंड टाइमिंग ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1 से 75 तक जो सीरियल है वो 23 नवंबर को होगा 10 बजे, और फिर आपका 76 से 153 तक जो सीरियल नंबर है वो आपका 24 नवंबर यानी कि फ्राइडे को होगा। यानी कि 23 और 24 को आपका होने वाला है। एड्रेस वही है चंडीगढ़ का, आपका आयकर भवन चंडीगढ़। तो ये पूरे आपके 153 कैंडिडेट्स की लिस्ट है। नेक्स्ट भी आपकी आएगी, तो थोड़ा सा वेट करिए। ये अभी इनको सब कुछ एलोकेट हो गया है, डीबी इनका होने वाला है। तो ये गुड न्यूज़ थी आपकी एनडब्ल्यूआर के लिए कि भाई चॉइस आपको करना पड़ रहा है, मतलब करने को दिया गया है, ठीक है। ये तो बात हो गई आपकी, अगर मैं बात करूं एनडब्ल्यूआर की। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं हमारा ये जो दे रखा है, एक सेकेंड वेट करिए। ये आपका जो दे रखा है दिल्ली वाला, एक आपका दिल्ली का आया है डीओपीटी का, जो मैंने आपको बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पीजी एंड पेंशन का 13 तारीख को आपका आया था। इसमें आपका क्या बताया गया है, अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ एमटीएस साइड में है, बाकी मैं सारा आपका क्या कर दूंगी, टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी, आप लोग देख सकते हैं, शेयर कर दूंगी। I am directed to say that on the basis of MTS you have been selected as MTS, ये सब इन्होंने दे रखा है। डिपार्टमेंट आपका पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस बाय स्टाफ सिलेक्शन, डॉसिए ऑफ द नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स हैव बीन रिसीव्ड कर लिए गए हैं भाई इस डिपार्टमेंट में, और आपको भेजा गया है, और आपके नाम की लिस्ट भी लगाई गई है, आप लोग वहाँ पे चेक कर सकते हैं कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको हैं। देखो, अटेस्टेशन फॉर्म दे रखा है इन्होंने, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दे रखा है, और विलिंगनेस भी कि भाई वो ये एक्सेप्टेंस वाला कि भाई आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, विलिंगनेस है टू ज्वाइन द पोस्ट, वो भी इन्होंने लगा रखा है भाई, एनेक्सर 1, 2, 3 सब उसमें। फोर्थ वाला पॉइंट, ऑल द कैंडिडेट्स रिसाइडिंग आउटसाइड दिल्ली, जो दिल्ली से बाहर रहते हैं उनको क्या करना है, बिफोर द सिविल सर्जन या सीएमओ या प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर आपके हो गए, उनसे आपको क्या करवाना पड़ेगा, अपना मेडिकल करवाना है। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव अ स्टेटमेंट एंड डेक्लेरेशन रिगार्डिंग हिज हर हेल्थ इन द अटैच्ड फॉर्म, अटैच है फॉर्म इसके साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ मेडिकल ऑफिसर। देखिए, जो आउटसाइड है वो अपने डिस्ट्रिक्ट में से करवा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट के सीएमओ वगैरह से, जो भी इसमें दे रखा है। और जो भी लोग आपके 10 सीएमओज कंसर्न आर आल्सो रिक्वायर्ड टू मेडिकल एग्जामिनेशन, वो आपका दे रखा है। और आपका क्या दे रखा है यहाँ पर, अगर आपका जो भी लोग क्या है, हाँ, कैंडिडेट्स प्रेजेंटली रिसाइडिंग इन दिल्ली, जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनको क्या रेफर किया गया है यहाँ पर, हॉस्पिटल आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली, वहाँ पर आप अपना सीएमओ से साइन करवाइए। मतलब आप जो दिल्ली में है वो वहाँ जा सकते हैं, जो दिल्ली के आउटसाइड है वो अपने डिस्ट्रिक्ट के मेडिकल करवा सकते हैं, ठीक है, आपको वहाँ पर स्पेशली नहीं जाना है। नेक्स्ट आपका, हाउएवर इफ यू आर ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस, वही कि आप वही वाला अपना मेडिकल वगैरह या अपना कैरेक्टर वगैरह वो दिखा सकते हैं, जब आप जॉब में ज्वाइन करा था तब आपने दिखाया हो, वो आप यहाँ पर करवा सकते हैं डीबी के टाइम पर, ठीक है। यू शुड इंश्योर दैट द रिक्वेजिट डॉक्यूमेंट्स एज सॉर्ट वाइड पैरा 3, मतलब पैरा 3 में जो आपके दे रखे हैं, यानी कि क्या क्या दे रखा था, अटेस्टेशन फॉर्म, मेडिकल और विलिंगनेस टू ज्वाइन द पोस्ट आर सबमिटेड इमीडिएटली इन केस ऑफ एनी क्वायरी। अगर आपको कोई भी क्वायरी है तो आप इन पर कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर भी दे रखे हैं, आईडी भी दे रखे हैं। तो मतलब ये जो चीज़ें हैं आपकी ना, फटाफट से आपको क्या करना है, स्पीड पोस्ट कर दो, ईमेल भी कर दो, ठीक है, दोनों ही कर दो, फटाफट से इनके पास ये चीज़ें पहुंच जाएंगी। इन्होंने कहा इमीडिएट आपको सबमिट करना है, तो इमीडिएट मेल कर दीजिए, और बाई पोस्ट भी आप इन सबको क्या कर दीजिए, बाई पोस्ट भी इनके एड्रेस पर पोस्ट कर दीजिए, ठीक है। After receiving the requisite documents as above shall be determined consideration for appointment. If found eligible, you will be offered appointment to the post of MTS in DOPT, ठीक है। अगर आप फाउंड पाए गए कि भाई अब ये चीज़ें अगर आपकी सब कुछ सही हुई, फिर आपको अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर लेटर भेजा जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसके लिए, ठीक है। इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट मेयर सबमिशन ऑफ विलिंगनेस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स विल नॉट एंटाइटल यू टू क्लेम अपॉइंटमेंट, मतलब इनसे आपका अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है, ये सिर्फ आपका वेरीफाई थोड़ा बहुत करेंगे, फिर बाद में आपको अपॉइंटमेंट लेटर भेजेंगे, ठीक है। ये सब आपका दे रखा है। यू मस्ट नोट दैट इन केस एट एनी स्टेज इट इज फाउंड दैट द योर सर्टिफिकेट्स फेक होंगे तो डेफिनेटली रिजेक्ट, टर्मिनेट आपको तुरंत। अटेंशन इज ऑल्सो, ये सब आपका वेर एवर इट इज फाउंड दैट अ कैंडिडेट हु वाज नॉट क्वालिफाइड, एलिजिबिलिटी, जो एलिजिबिलिटी है, जैसे 10th मांगा आप नहीं क्वालिफाई हैं, तो वही सब आपको उसका क्या करना पड़ेगा, दंड भुगतना पड़ेगा।
ये सब आपका दे रखा है। द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट व्हेन मेड विल बी प्रोविजनल फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव क्लेम्ड द बेनिफिट्स ऑफ एनी टाइप ऑफ रिजर्वेशन फॉर पोस्ट एंड सर्विस इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन एज मे बी रेलिवेंट। मतलब अभी आपका प्रोविजनल ही रहेगा, मतलब ये आपका कब माना जाएगा, ये देखिए 3 चीजें, वही कास्ट सर्टिफिकेट को लेके SC ST कैंडिडेट्स द अपॉइंटमेंट विल बी प्रोविजनल रहेगी एंड इज सब्जेक्ट टू ड्यू वेरिफिकेशन। मतलब ये प्रोविजनल ही रहेगा आपका ऑफर जब तक आपका वेरिफिकेशन नहीं हो जाता DOPT के द्वारा, जो डिपार्टमेंट है SC ST का, इसी तरीके से OBC का अगर आपका नहीं हो जाता है, ठीक है, और फिर PH कैंडिडेट का, तब तक आपका क्या रहने वाला है, प्रोविजनली रहने वाला है। और जब आप मेल करें तो नीचे नोट में दे रखा है कैंडिडेट शुड इंडिकेट देयर रोल नंबर एंड रैंक ऑफ MTS। जो आपका रोल नंबर है, रैंक है, वो सब आपको लिख कर फटाफट से क्या कर देना है, मेल कर देना है इनको सारे डॉक्यूमेंट्स जो मतलब इन्होंने बताए हैं। अटेस्टेशन फॉर्म, ये सब देखिए अटेस्टेशन फॉर्म भी है इसमें, ठीक है। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट दे रखा है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका दे रखा है, और आपका क्या दे रखा है, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपका दे रखा है, ठीक है, और आपका कैंडिडेट स्टेटमेंट डिक्लेरेशन भी दे रखा है। फिर आपका ये विलिंगनेस टू ज्वाइन द पोस्ट, कि भाई मैं विद रेफरेंस टू डिपार्टमेंट्स लेटर डेटेड जो है आई कन्वे माई विलिंगनेस टू ज्वाइन द पोस्ट ऑफ MTS, मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपकी इच्छा है वो सब, ठीक है। आप अपना नाम, रोल नंबर, रैंक, ईमेल ID, एड्रेस सब कुछ बिल्कुल सही सही भरिएगा। और बाकी नीचे ये सब कैंडिडेट्स 11 कैंडिडेट्स का आपका नेम है, बाकी सारी डिटेल्स दे रखी है, ठीक है। तो ये तो आपकी बात हो गई दिल्ली की। तो हम लोगों ने किसकी बात करी, NWR की, और NR का आपका देखिए AFHQ, और दूसरा DOPT का आपका आ चुका है। फटाफट से आपको अपने अपने डॉसिए भेजने हैं, अभी DV नहीं करना है, अभी आपको डॉसिए सारे भेजने हैं। बाय पोस्ट भी कर दीजिए और बाय मेल भी अपना आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी कोई डाउट हो कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, दोनों PDF टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। और मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ चैनल पर, आपको इंग्लिश की काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मैं अकाउंटेंट भी हूँ साथ में, हमारी पूरी टीम है अकाउंटेंट्स की। तो कभी भी आपका कोई भी वर्क हो, PF GST ITR लोन एटसेट्रा जो भी नीड हो, आपके अकाउंट्स का जो भी वर्क हो, आप लोग करा सकते हैं बहुत ही मिनिमम चार्जेस में। अब आपकी जॉब लग गई, ITR भाई आप लोग फाइल करेंगे तो बिल्कुल करवाइएगा। नंबर आपको पता है, कोई भी क्वेरी हो आप लोग उस पर कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो भी अपडेट होती है MTS के रिगार्डिंग मैं तुरंत आपको अपडेट करती हूँ। और आप लोग भी प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करिएगा, जैसे ही आपके पास कोई भी DV का नोटिस आए मुझे ज़रूर बताइएगा, और DV देकर आए तो भी एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।